Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. ट्यूसडे के दिन निफ्टी में प्रीवियस क्लोजिंग 23,995 के मुकाबले एक स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। फर्स्ट हाफ में निफ्टी ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया। दिन के दौरान एक छोटी सी डिप के साथ 23,842 तक के लोज निफ्टी ने छुए, लेकिन सेकंड हाफ में एक शार्प रिकवरी के साथ 24,230 तक के हाईज दिन में के दौरान निफ्टी में देखने को मिले। निफ्टी की क्लोजिंग 24,200 के आसपास रही। करीब 1% की तेजी निफ्टी में देखी गई। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 51,215 के लेवल पर हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी। 50,865 के लोज बैंक निफ्टी ने दिखाई, लेकिन एक शार्प रिकवरी के साथ 52,290 का दिन का हाई लगा। 52,105 के लेवल पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही। करीब करीब 2% की तेजी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। फिन निफ्टी की ट्यूसडे को एक्सपायरी थी। प्रीवियस क्लोजिंग 23,660 के मुकाबले दिन के दौरान 23,420 के लेवल का एक लो हमें देखने को मिला। 24,174 का फिन निफ्टी में हाई लगा। 24,063 के लेवल पर फिन निफ्टी की क्लोजिंग रही। करीब करीब 2% की तेजी फिन निफ्टी में भी हमें देखने को मिली। यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्शंस चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में एक टफ फाइट चल रही है और यूएस मार्केट्स उसको पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, जहां पर डाउ जोन्स में करीब 0.73% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। नेस्डेक में 1% से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है और S&P 500 में 0.88% पॉजिटिव नोट पर इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ S&P 500 हमें दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी एक स्लाइटली 30 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेन्स के साथ ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की अगर हम बात करें तो एक शार्प रिकवरी के कारण एक बाउंस बैक देखा गया निफ्टी में। 24,213 के लेवल की निफ्टी की क्लोजिंग रही। यहां से इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए जो रहेंगे वो 24,250 और 24,500 के लेवल रहेंगे, जो कि निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,800 रुपए का के आसपास का रहेगा, जो कि प्रीवियस 2 दिन का हमारा क्लोज लो था। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 52,207 पर 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। जब यहाँ पर 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने, तो उसके बाद 3 बार लगभग ट्राई कर चुका है बैंक निफ्टी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखना होगा क्या इस बार बैंक निफ्टी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन कर पाता है या नहीं। इंपॉर्टेंट लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए रहेंगे वो रहेंगे 52,550 और 52,800 के लेवल, ऐसे रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के लिए काम करेंगे। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 51,500 के लेवल पर रहेगा। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,128 के लेवल पर हमारी ट्यूसडे की क्लोजिंग रही। 24,250 का लेवल यहाँ से फिन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और 24,000 और 23,800 के लेवल फिन निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ऑप्शन डाटा की अगर हम बात करें तो करीब 1% के पॉजिटिव गेन्स हमें निफ्टी में देखने को मिले। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 22,450 के लेवल पर देखने को मिला और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट अभी भी 27,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 24,000 के लेवल पर है और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल हमें ट्यूसडे के दिन 24,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,250 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 पर है। बैंक निफ्टी में करीब 2% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। 52,207 के लेवल पर रही क्लोजिंग। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 43,000 के लेवल पर हमें देखने को मिला। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,500 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 51,000 के लेवल पर देखने को मिला और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 52,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 49,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 58,500 के लेवल पर ऐड हुआ। 2% की तेजी के कारण बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अब 1 से ऊपर चला गया है, 1.04 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 4 आवरली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1,015 रुपीज के ऊपर 1,027 रुपीज के टारगेट के लिए 1,005 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 4 आवरली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। 258 रुपीज के ऊपर 262 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 256 रुपीज का। यूनियन बैंक में भी 4 आवरली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 118 रुपीज के ऊपर 120 रुपीज के टारगेट्स के लिए एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 116 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू।